जीवित ज्योति संगति प्रस्तुत करते हैं ट्रूथ टाइम। इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सत्य के समय कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम ऐसी आशा करते हैं कि पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के द्वारा सचमुच परमेश्वर ने आप सबको आशीष दिया है और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसी प्रकार लगातार सत्य के समय इस कार्यक्रम को प्रति सोमवार सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक देखते रहिएगा। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करते रहें। हम उन सभी सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष आर्थिक रूप से इस कार्यक्रम के लिए हमारी सहायता की है। और साथ ही हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सत्य के समय इस कार्यक्रम को बनाने में हम काफ़ी मेहनत करते हैं। तो यदि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, यदि आप इस सेवकाई में किसी प्रकार से हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो आप आर्थिक रूप से अपनी दान राशि हमें भेजकर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि स्क्रीन पर दिखाए गए बैंक डिटेल्स पर भेज सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम नई प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस नए वर्ष के लिए और इस सत्य के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। फिर से एक और बार प्रभु, हम सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय सत्य के समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के गीतों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा आप अपने दास को इस्तेमाल करें। और प्रभु, आज के वचनों के द्वारा आप हमारे हर दर्शक से बातचीत करें, आप उन्हें आशीष दे, आप उनका अभिषेक करें और सचमुच इस नए वर्ष में आप उन्हें एक सामर्थी जाति बनाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज की इस सेवकाई के द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन।
praise and thank God once again for meeting all of you for this true time. फिर से एक और बार मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ कि सत्य के समय में मैं आपसे फिर से मुलाकात कर पा रहा हूँ। Praise God for the second Monday of the January of 2019. जनवरी 2019 के इस दूसरे सोमवार के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Thank you once again for all of you watching continuously. फिर से एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। I hope that the last week program had been blessed to you. मैं ऐसी आशा करता हूँ कि पिछले सप्ताह के कार्यक्रम के द्वारा आपने आशीष को पाया है। As I told you, जैसे मैंने आपसे कहा, this year, the year of strong nation. ये वर्ष एक सामर्थी जाति का वर्ष होगा। Isaiah 60 verse 22. यशायाह उसका 60वां अध्याय और 22 वचन कहता I है। want to remind you again. फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा The little one will become 1,000, कि छोटी से छोटा 1000 बन जाएगा and the weak one will become strong. और जो दुर्बल और कमजोर है वो सामर्थी जाति बन। My dear people of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, you may be watching first time in your life. ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन में पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे You may be हैं। a servant of आप God. परमेश्वर के सेवक भी हो सकते You may हैं। be a child of आप God. परमेश्वर के संतान हो सकते You may be a leader in the हैं। church. आप कलीसिया के एक अगुवे भी हो सकते हैं। You may be a good Christian family. आप एक अच्छे मसीह परिवार से हो सकते हैं। Doesn't matter. कोई बात नहीं, But I want to tell you the great पर secret. मैं आपको एक महान रहस्य बताना चाहूंगा Every little one will become 1,000 this year. कि इस वर्ष में हर छोटे से छोटा 1000 बनेगा। Every weak one will become very strong this year. हर एक कमजोर व्यक्ति इस वर्ष में सामर्थी बनेगा। Whether you believe it or not, आप विश्वास करें या ना करें, whether you accept or आप not, इसे ग्रहण करें या ना करें, as a prophet, एक भविष्यवक्ता होने के नाते I want to challenge you. मैं आपको चुनौती देना चाहता I want to encourage हूँ, you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ Every little one will become कि 1,000. हर छोटे से छोटा 1000 बनेगा, Every weak will become strong. हर दुर्बल सामर्थी बनेगा। Connected with this verse, इस वचन से संबंधित last episode we meditated पिछले एपिसोड में हमने वर्णन किया था why God wants us to become strong. कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम एक सामर्थी जाति बने। There are three secrets. 3 रहस्य हैं Why God wants to make us to be strong क्यों nation, परमेश्वर हमें सामर्थी जाति बनाना चाहता है and where He wants to make us to be strong और nation. कहाँ पर हमें वो सामर्थी जाति बनाना चाहता है, How He wants to make us to be strong वो nation. कैसे हमें सामर्थी जाति बनाना चाहता है। Still we are standing on the only one topic. अभी तक हम एक ही विषय पर खड़े हुए हैं Why God wants us to be strong. कि क्यों परमेश्वर हमें सामर्थी जाति बनाना There चाहता are है। three secrets. 3 रहस्य है। The last episode पिछले एपिसोड में we meditated 2 secrets. हमने 2 रहस्यों पर मनन किया था। Number 1, पहली बात, God wants us to become a strong nation because of we are His people. परमेश्वर चाहता है कि हम सामर्थी जाति बने क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा है। Hallelujah. हालेलुया। We are not some religious people. हम कोई धार्मिक लोग नहीं We हैं, are not some groupism. हम किसी झुंड के लोग नहीं We हैं, are not member of somebody हम church. किसी कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, We are not in the some responsibilities. हम किसी और जिम्मेदारियों में नहीं We हैं, are not in the committee. हम किसी समिति में नहीं है। The Bible says बाइबल कहती है we are God's people. हम परमेश्वर की प्रजा है। The people of Israel, इज़राइल के लोग they became God's वो people. परमेश्वर की प्रजा बने They became very strong. और वो बहुत सामर्थी बने, Even the Egypt. यहाँ तक कि मिस्र भी। So the last episode, इसलिए पिछले एपिसोड में भी I told you, I challenge you. मैंने आपको बताया, मैंने आपको चुनौती दी You have to identify yourself that you are belongs to God. कि आपको पहचानना है कि आप जो है परमेश्वर के हैं। What is mean that? उसका अर्थ क्या है? We are called by God. परमेश्वर ने हमें बुलाया We है, are anointed by God. परमेश्वर ने हमारा अभिषेक We किया are है, separated. परमेश्वर ने हमें अलग किया है, So we are His people. इसलिए हम उसकी प्रजा है। The moment you identify yourself that you are belongs to God, वो क्षण जब आप पहचान लेते हैं कि आप परमेश्वर की प्रजा हैं, you will become a strong nation. आप सामर्थी जाति बने। Even though you are a little, यहाँ तक कि आप छोटे you से will तो become हैं, 1,000. आप 1000 बनेंगे। The second reason, the last episode we meditated, दूसरा कारण, दूसरा रहस्य जो हमने पिछले एपिसोड में मनन किया था, not only we are His people, ना केवल हम उसकी प्रजा है, we are His promise. हम उसकी प्रतिज्ञा की संतान What is हैं। that promise? ये प्रतिज्ञा क्या है? That is a Jesus वो Christ. है यीशु मसीह। In Jesus, यीशु में all the promises are fulfilled. सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होती है। A man who received Jesus एक Christ, व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, he became a strong वो nation. एक सामर्थी जाति बनता है। He is not going to be a believer. वो विश्वासी नहीं बनेगा, He is not going to be a member. वो कलीसिया का सदस्य नहीं बनेगा, He is going to be a strong nation. परंतु वो
वो एक सामर्थी जाति बन God gave them many promises to the Israel to become a strong nation. परमेश्वर ने इजरायलियों को कई प्रतिज्ञा दी जिससे ये साबित हो सके कि वे सामर्थी जाति बनेंगे। But finally Jesus came as a promise. परंतु अंत में यीशु मसीह स्वयं प्रतिज्ञा बनकर आया। Where there is a Jesus, जहाँ पर यीशु है, a man who believed Jesus, वहाँ एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास a करता man है, who confessed एक Jesus, व्यक्ति जो यीशु का अंगीकार a करता man है, who received एक Jesus, व्यक्ति जो यीशु को ग्रहण करता है, it means he is a strong nation. इसका अर्थ ये है कि वो एक सामर्थी Because जाति है। Jesus came as a promise. क्योंकि यीशु मसीह एक प्रतिज्ञा के रूप में आया है। Three तीन promise: प्रतिज्ञा, salvation, उद्धार, sanctification, शुद्धिकरण and perfection. और सिद्धता। My dear children of God, प्यारे परमेश्वर के बच्चे, where there is a Jesus, जहाँ पर यीशु है, you became a strong nation. वहाँ आप सामर्थी जाति। Every weak became a strong. हर एक दुर्बल एक सामर्थी बनता है। Every sickness can be healed. हर बीमारी चंगी हो सकती है। Every curse will be हर broken. एक श्राप टूट सकता है। Every bondage will be delivered. हर बंधन से छुटकारे को Every पा सकते poverty became a हैं। prosperity. हर गरीबी जो है संपन्नता में बदल सकती है। And Jesus came as a promise to the human कि being. यीशु मसीह मानवता के लिए प्रतिज्ञा बनकर आया है। So receive Jesus, इससे यीशु को ग्रहण कीजिए became a promise of और God. परमेश्वर की प्रतिज्ञा बन जाइए। So why God wants to become a strong क्यों nation? परमेश्वर हमें सामर्थी जाति बनाना चाहता है? First P, पहला पी, we are His people. हम उसकी प्रजा है। The second P, दूसरी बात, दूसरा we are His promise. हम उसकी प्रतिज्ञा है। This episode, अब इस एपिसोड I am में going to give you third secret. मैं आपको तीसरा रहस्य बताऊंगा। Why God wants us to become a strong nation. क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम एक सामर्थी जाति This बने? episode, इस एपिसोड we are में going to see the third secret. हम तीसरे रहस्य को देखेंगे। Shall we read the book of Acts chapter 1 verse 8? हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8वां वचन। Yes. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। That's enough. और इतना काफी है। The Bible says, बाइबल कहती है when the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है you will receive power. आप सामर्थ को पाएंगे। Listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिएगा। First P, पहला पी, we are His people. हम उसकी प्रजा है। Second P, दूसरा पी, we are His promise. हम उसकी प्रतिज्ञा है। But this पर episode, इस एपिसोड में that's the greatest news. और एक बड़ी खुशखबरी है Breaking news. और सचमुच एक बड़ी और महान खबर है। Powerful news. सामर्थ्य खबर है। What is that? वो क्या है? We are His power. हम उसकी सामर्थ है। We are not to receive His power. हमें सामर्थ को पाना नहीं है, We are His power. परंतु हम उसका सामर्थ We है। are His power. हम उसका सामर्थ है। We are His power. हम उसका सामर्थ है। If we are His power, यदि हम उसके सामर्थ है what will happen? तो क्या होगा? Little one will become 1,000. छोटे से छोटा 1000 बन जाएगा। The weak will become a और strong जो nation. दुर्बल है, जो कमजोर है, वो सामर्थी जाति बनेगा। As a prophet, एक भविष्यवक्ता होने के I won't नाते tell the whole India, मैं पूरे भारत देश को ये बताना the चाहता whole हूँ, world, दुनिया को ये बताना चाहता हूँ we are His कि power. हम उसकी सामर्थ है। There's no power on this earth. इस धरती पर और कोई सामर्थ नहीं, Only we have His केवल power. हम ही उसकी The सामर्थ है। power what we have, जो सामर्थ हमारे पास है more than any power of any nation. वो किसी भी देश या जाति या राष्ट्र की सामर्थ से बढ़कर है। Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you the prophecy. भविष्यवाणी कहने दीजिएगा We are more than army. कि हम सेना से भी बढ़कर है। We are more than navy. हम तो नेवी की सेना से भी बढ़कर है We are His power. कि हम उसकी सामर्थ है। 2019, 2019 में we are going to make a strong nation. हम एक सामर्थी जाति को बनाएंगे। No political, कोई राजनीति नहीं, no कोई economical, आर्थिक बातें नहीं, no कोई education, पढ़ाई लिखाई नहीं, no money कोई power, पैसों की सामर्थ, no any other power. कोई और सामर्थ नहीं। Only we are going to make a strong केवल nation. हम ही सामर्थी जाति को We are His power. हम उसकी सामर्थ है। Those who are listening to my teaching, तो लोग मेरी शिक्षा को सुन रहे हैं, I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Today you will receive the power. आज आप सामर्थ को पाएंगे You are little will become और 1,000. आप जो छोटे हैं आप 1000 बन जाएंगे। And those who are weak, जो दुर्बल है, कमजोर you will है, become a strong आप nation. सामर्थी जाति बनेंगे। Before I could pray and release the इससे anointing, पहले कि मैं
प्रार्थना करूं, उस अभिषेक को आप पर उंडेलूं। Why we are His power? हम क्यों उसकी सामर्थ है? What is His power? उसका सामर्थ क्या है? There are so many secrets, बहुत सारे रहस्य हैं, but let me give you 3 secrets. पर मुझे आपको 3 रहस्य बताने दीजिएगा। The power means, सामर्थ का अर्थ है, the Bible says बाइबल कहती है in the book of Acts, प्रेरितों के काम में there are 21 power is being discovered. 21 सामर्थ की खोज की गई है। Let me give you 3 powers. उसमें से 3 सामर्थ मुझे बताने दीजिएगा। When Holy Spirit God comes, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आता है, you will receive the first power, आप पहली सामर्थ को प्राप्त करेंगे। that is the presence of वो God. है परमेश्वर की उपस्थिति। God Himself will dwell in you through the Holy Spirit. परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर वास करेगा। That is the first power. ये है पहली सामर्थ। You will carry the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलेंगे। You will live in His आप presence, उसकी उपस्थिति में ही रहेंगे। and you will carry His उसकी presence. उपस्थिति को आप साथ साथ लेकर Listen very चलेंगे। carefully. ध्यान से सुनिएगा। How you will become a strong आप person? कैसे एक सामर्थी व्यक्ति बन सकते हैं? You are His power. आप उसकी सामर्थ है। What is that वो power? सामर्थ क्या है? That is the presence of God. वो है परमेश्वर की उपस्थिति। Who is the Holy Spirit God? पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है? What is the Holy Spirit God? पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या है? Holy Spirit God is nothing. पवित्र आत्मा परमेश्वर और कुछ नहीं, Only He is the presence of वो God. केवल परमेश्वर की उपस्थिति When है। He comes upon you, जब वो आपके ऊपर आता है, when He comes, जब वो आता है, He dwell in us. वो हमारे अंदर वास करता है। When He dwell in जब us, वो हमारे अंदर वास करता है, you will see His तो presence. आप उसकी उपस्थिति को देख सकते हैं। When you have His जब presence, आपके पास उसकी उपस्थिति होगी, you will do 3 things. आप 3 चीजें करेंगे। Number 1, पहली बात, you will live in His आप presence. उसकी उपस्थिति में ही रहेंगे। Number 2, दूसरी बात, you will carry His आप presence. उसकी उपस्थिति को लेकर चलेंगे। Number 3, तीसरी बात, you will walk with His आप presence. उसकी उपस्थिति के साथ The साथ more you are with His presence, जितना अधिक आप उसकी उपस्थिति में the होंगे, presence will make you strong nation. उतना अधिक उसकी उपस्थिति आपको एक सामर्थी जाति The बनाएगी। presence of God will make you little become 1,000. परमेश्वर की उपस्थिति ही छोटे से छोटे को 1000 बनाएगी। Not anyone presence. किसी और की उपस्थिति नहीं, Only the presence of the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति। This new year, इस नए साल में let us begin with His आइए presence. उसकी उपस्थिति के साथ हम शुरुआत His करें। presence can be felt in His prayer. उसकी उपस्थिति आप प्रार्थना में महसूस कर His सकते हैं presence can be felt in the praise and worship. और उसकी उपस्थिति को आप स्तुति और आराधना में महसूस कर His सकते presence हैं। can be felt in the meditation. उसकी उपस्थिति को आप परमेश्वर के वचन के मनन के समय महसूस, You must have His presence. आपके पास उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। That is the power. वही सामर्थ है। The second power, दूसरी सामर्थ, the Bible says, बाइबल कहती है, the book of 1 Corinthians, पहला कोरिन्थियों chapter 12. उसका 12वां अध्याय, You can read it in your house. आप अपने घर में से पढ़ सकते हैं। The 1 Corinthians chapter 12 says, पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय कहता है, the gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वरदान, not only His ना presence, केवल उसकी उपस्थिति, His power is diverted, converted into the gifts. परंतु उसका जो सामर्थ है वो उसके वरदानों में परिवर्तित होता है। If we say we are His power, कि आप कहते हैं कि हाँ मैं उसकी सामर्थ हूँ, not only we have His तो ना presence, केवल हमारे पास उसकी उपस्थिति है, number 2, परंतु दूसरी the बात, power of the gifts of the Holy Spirit. हमारे पास पवित्र आत्मा के वरदानों की There are सामर्थ, 9 gifts of the Holy Spirit in His power. उसकी सामर्थ में पवित्र आत्मा के 9 वरदान है That 9 gifts can be divided into 3 power. और जो 9 वरदान है वो 3 सामर्थ में विभाजित हो Number सकते हैं। 1, पहली बात the power of revelation. वो है प्रकाशन की सामर्थ में। Number 2, दूसरी बात the power of वो है demonstration. प्रगटीकरण की सामर्थ में। Number 3, तीसरी बात the power of communication. वो है एक संपर्क करने की सामर्थ। When you receive the power of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते हैं 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to तो 12, पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय उसका पहला से 12 वचन the तक power of the gifts of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के वरदानों की सामर्थ will be converted into 3 power. वो 3 सामर्थ में परिवर्तित होती है। Number 1, पहली बात, it will help you to receive the power of वो revelation. आपकी मदद करेगी ताकि आप प्रकाशन की सामर्थ को प्राप्त Number 2, the revelation will convert into the दूसरी demonstration. बात वो प्रकाशन प्रगटीकरण में परिवर्तित होगा And the demonstration will convert into the communication. और जो प्रगटीकरण है वो
संपर्क में परिवर्तित होगा। you will have the powerful life. आपका जीवन एक सामर्थी जीवन That's होगा। the reason इसलिए you will become a strong nation. आप एक सामर्थी जाति बनेंगे, Because the little one will become 1,000. क्योंकि छोटे से छोटा 1000 बनेगा। How he will become वो 1,000? कैसे 1000 बनेगा? Through his उसकी presence, उपस्थिति के द्वारा through his gifts, और उसके वरदानों के द्वारा, presence of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की उपस्थिति and the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ। Praise God. ईश्वर की स्तुति हो। And the third power, तीसरी सामर्थ, you must understand. आपको ये बात समझना चाहिए। What is our topic? आज हमारा विषय क्या है? Why God wants to make a strong nation. क्यों परमेश्वर हमें एक सामर्थी जाति बनाना चाहता है? Not only we are His न people, केवल हम उसकी प्रजा है, not only we are His न promise. केवल हम उसकी प्रतिज्ञा है, Number परंतु 3, तीसरी बात, we are His power. हम उसकी सामर्थ है। What is the power? सामर्थ क्या है? Presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति। Number 2, दूसरी बात, the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान। Third power, तीसरी सामर्थ, we are His power. हम उसकी सामर्थ। What is this power? सामर्थ क्या है? The book of हम Galatians पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक, and chapter 5 उसका 5वां अध्याय and verse, we can read it from 20 to 23. और वचन 22 और 23 पढ़ते हैं। Yes. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। This is the third power. ये है तीसरी सामर्थ। What is the first power? सामर्थ क्या है? His presence. उसकी उपस्थिति। Number 2, दूसरी बात, second power, दूसरी सामर्थ His gifts. उसके वरदान है। Number 3, तीसरी बात, fruits of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फल। That is the power of the power. और ये सामर्थ का भी सामर्थ है। When you have the presence, जब आपके पास उपस्थिति होगी, and the presence will converted into gifts, तो जो उपस्थिति है वो वरदानों में परिवर्तित होगी, and the gifts will be converted into fruits. और जो वरदान है वो फलों में परिवर्तित होंगे। These fruits, ये फल it converted into 3 power. 3 सामर्थ में परिवर्तित होंगे। Number पहली 1, बात, the image of God. परमेश्वर के स्वरूप में। Number 2, दूसरी बात, the likeness of God. परमेश्वर की समानता में। Number 3, तीसरी बात, the fullness of God. परमेश्वर की परिपूर्णता। What a great joy. इतनी बड़े आनंद की बात। My dear children of मेरे God, प्यारे परमेश्वर की बच्चों, little one will become 1,000. छोटे से छोटा 1000 बनेगा, And the weak will become a strong और जो nation. कमजोर है वो सामर्थी जाति। Because क्योंकि through the fruits of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा he will receive the image of God. परमेश्वर के स्वरूप को पाएगा, He will receive the likeness वो of God. परमेश्वर की समानता को He पाएगा, will receive the fullness of वो God. परमेश्वर की परिपूर्णता को He will become a पाएगा, strong और nation. वो एक सामर्थी जाति As a बनेगा। prophet, एक भविष्यवक्ता होने this के new नाते, year, इस नए वर्ष don't be में discouraged. बिल्कुल निराश मत You हो। may be a little one, आप छोटे हो सकते हैं, little one in the church, कलीसिया में छोटे हो सकते little one in हैं, the family, परिवार में छोटे हो सकते little one in हैं, the office, अपने कार्यालय में छोटे little हो one in the, सकते हैं, the society. समाज में छोटे हो सकते You may be हैं। discouraged yourself by seeing that you are small. और जब आप अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को छोटा देखकर आपको बहुत निराशा महसूस होती है। Small David और एक छोटा सा दाऊद became a king of Israel. वो इज़राइल का राजा बना। The same God. वही परमेश्वर You है, may be a small David, और उसने छोटे से दाऊद को but you will become a king. राजा बनाया है, You will become a king. और आप भी राजा बनेंगे। You will become a strong आप nation. एक सामर्थी जाति बनेंगे, that- और उसके लिए The God has provided the power. परमेश्वर ने सामर्थ की योजना बनाई है। We are His power. We are His power. उसकी सामर्थ है। You live in the presence of the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहिए, You have the gifts of the Holy आपके Spirit, पास पवित्र आत्मा के वरदान होने and चाहिए, you grow in the fruits of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के फलों में आपको बढ़ते ही रहना। That says Acts 1:8 says, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन when the कहता है Holy Spirit God कि comes जब upon पवित्र you, आत्मा परमेश्वर आप पर आता है you will receive the power. तो आप सामर्थ को पाएंगे। We are His power. हम उसकी सामर्थ हैं। Shall we close our आइए eyes? अपनी आंखों को बंद करें। Those who are little ones, जितने लोग छोटे हैं, those who are weak जितने ones, लोग कमजोर हैं, close your eyes. अपनी आंखों को बंद Wherever you are, जहाँ भी
है। You may be a great man of आप God. परमेश्वर के महान दास हो सकते You may be a हैं। pastor of your आप church. अपने कलीसिया के पास You may be a small believer. आप एक छोटे से विश्वास You will have a small ministry, आपकी सेवकाई छोटी सी small हो सकती है, mission. एक छोटी सी संस्था। But I want to tell you the prophecy right now. पर इस समय मैं आपके लिए एक The भविष्यवाणी Holy करना Spirit चाहता हूं। says, पवित्र आत्मा कहता है little one became a thousand, छोटे से छोटा हजार and the weak one will become a strong nation. दुर्बल और कमजोर है वो 2019, 2019 the में Holy Spirit is going to come upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर Now आएगा। I could see मैं देख सकता हूँ इस His समय presence is coming upon कि you. उसकी उपस्थिति आपके ऊपर The gifts of the Holy Spirit God is come upon you. आत्मा के वरदान आपके ऊपर आ रहे हैं। Receive in the name of यीशु के Jesus. नाम से आप इन्हें ले लीजिए। Every weak will become strong. हर एक दुर्बल और कमजोर सामर्थी बनेगा। Right now, इसी समय this episode, इस एपिसोड के as you द्वारा are watching, जैसे आप देख रहे I हैं could see मैं देख पा रहा every हूँ weakness is going out. हर एक कमजोरी जा रही है। You are filled with the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा से इस समय The भर रहे presence हैं। of God is coming upon you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके The ऊपर gifts of the Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा के वरदान आप पर आ रहे हैं। You are going to become a power. आप सामर्थ बनने जा रहे हैं। The little one can be a great strong one. छोटे से छोटा सामर्थी बनेगा। Your income is going to be 1,000. आपकी कमाई हजारों में बढ़ेगी। You will prophesy. आप भविष्यवाणी You करेंगे। will heal the आप people. लोगों को चंगा You will करेंगे। prophesy the आप people. लोगों के लिए भविष्यवाणी You will do the करेंगे। miracle. आप चमत्कार करेंगे। Right now. इस समय Right now. इस समय The little one is going to be 1,000. छोटे से छोटा हजार The बनेगा। wicked one is going to be a और strong जो nation. दुर्बल है वो सामर्थी जाति Holy Spirit God, पवित्र आत्मा परमेश्वर pour upon everyone. वो हर एक पर उतर आइए। Right now. इसी समय Right now. इसी समय Fill them in the name of Jesus. यीशु के नाम Bless से them, Lord. उन्हें आशीष दीजिए। Make them strong nation. प्रभु आप उन्हें सामर्थी जाति In बनाइए। Jesus' name we प्रभु pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। यदि आप नागपुर या नागपुर के आसपास रहते हैं और यीशु मसीह के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हर रविवार की आराधना में सहभागी हो सकते हैं। हमारी रविवार की आराधनाएं इस प्रकार है: सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक इंग्लिश आराधना, सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक मराठी आराधना, सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे तक हिंदी आराधना। हमारा पता है त्रिएकता जीवित ज्योति संगति, विकास भवन, कोराडी रोड, मानकापुर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है livingtruth333@gmail.com। प्रभु आप सबको आशीष दे।